सुपर पावर की पावर किसके हाथ में होगी? अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। इसी पर हम बात करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर साजिद तारड़ और सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के मुशीर शाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम साजिद तारड़ साहब की तरफ जाते हैं। साजिद तारड़ साहब, अब तक जो पोल्स सामने आए हैं उसमें तो यही देखा जा रहा है कि जो बाइडन जो हैं उनको बरतरी हासिल है, लेकिन पिछली मरतबा हमने यही देखा था तारड़ साहब के हिलरी क्लिंटन को बरतरी हासिल थी 6 पॉइंट्स की, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने पासा पलट दिया था। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? इस दफा बल्कि मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मैं मुसलसल ट्रैवल कर रहा हूं प्रेसिडेंट साहब के साथ, खासकर स्विंग स्टेट्स में। और कल मैं ये बताना चाहूंगा, मेरे आंखों देखा हाल ये था कि वॉशिंगटन डीसी की बेल्ट वे, जिसको कहते हैं I-495, उस पे कार रैली थी। बारिश थी बड़ी सख्त, और उसके बावजूद 300 से ज्यादा गाड़ियां थी, और जो गाड़ी गुजर रही थी वो हार्न बजा के हमें वो पैट्रनाइज कर रहे थे। ये असल में जमे गफीर और ये सारा एक मूवमेंट जो है वो सारी दुनिया को नजर आ रही है, स्वाय CNN के और लिबरल विंग के। वो देखना नहीं चाहते और उसको कवर नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन अपनी एक स्पीच में फरमाया कि 96% मीडिया कवरेज इज एंटी डोनाल्ड ट्रंप। तो उसका हल जो है वो जाहिर है, उसका हल तो फिर इलेक्शन वाले दिन ही निकलेगा। लेकिन मेरा जो अपना अंदाजा है, इस दफा ना सिर्फ ट्रंप साहब अपना इलेक्टोरल कॉलेज जीतेंगे, वो स्वीप करेंगे और वो पॉपुलर वोट भी जीतेंगे, और दुनिया अमेरिका बिलखसूस उनको एक बहुत बड़ा मैंडेट देगी कोविड के बाद इकानमी का। ठीक है सज्जाद साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शाहिद साहब, जो बाइडन इस वक्त बेशतर इलेक्शन पोल्स में सबकत हासिल है, मगर ऐसा पिछली बार हिलरी क्लिंटन के साथ भी था, क्या वो इस सबकत को इंतखाबी नताइज में भी बरकरार रख सकेंगे? क्या देख रहे हैं आप? 3 million votes has been cast already. It's a huge number, never happened in the US history before. लोग बात attaching it with my previous argument कि लोग जो पिछली मरतबा वोट देने नहीं गए थे, they are thinking again कि भाई अगर हम वोट देने ना गए तो क्या हो सकता है हमारे साथ। और जो 93 और 94 मिलियन जो लोग वोट दे चुके हैं, data is suggesting that 48% of them are Democrat, registered Democrats, और 24-25% are registered Republicans, और बाकी independents हैं, which are more leaning towards Democrat. This is the way the data is suggesting. This is absolute जो data है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, not my personal opinion on that. तो उस data को अगर आप देखें तो लगता है ऐसे है कि there going to be huge Democratic win. Not even presidential election, but as well as for the Senate and the House election as well, and it's going to impact on the governor races as well, which are 9 are up for grab. ठीक, शाहिद साहब साथ ही रहेगा। साजिद तारड़ साहब, आपने अभी जो गुफ्तगू की उसमें हम सुन रहे थे, आपने कहा कि जी रैली निकाली गई और उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी पजीराई मिली हॉर्न बजा बजा के। सर, ऐसा ही हमने फिलाडेल्फिया में देखा है, जब जो बाइडन निकले हैं तो उनकी रैली में भी बड़े हॉर्न बजाए गए, उनको बड़ी उनकी पजीराई हुई है। सवाल यह है कि जो कोरोना में हलाकतें हुई हैं, जो इक़दामात किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या इस पर वो अपने वोटर्स को मुतमईन कर पा रहे हैं और कर पाएंगे? देखिए, दुनिया वोटर्स जो है उनको मुतमईन किस तरह करना है कोविड के बारे में। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की बदकिस्मती के यहाँ पे कोविड उस साल में आया है जिस साल इलेक्शन साल था। वुहान से जो कोविड का जो जरासीम थे उसका वो कोविड वो बीजिंग और शंघाई नहीं गया, वो सीधा न्यूयॉर्क अमेरिका में पहुंच गया। उसकी वजह मैं बताता हूं कि यहाँ पे डेमोक्रेट गवर्नर और डेमोक्रेट मेयर्स और डेमोक्रेट पार्टी, जिनके पास कोई मैंडेट नहीं है, वो इस पे सियासत कर रहे हैं। मुसलसल 11,000 डेथ हुई है न्यूयॉर्क में, वहां के गवर्नर की सुस्ती और गलत पॉलिसी की वजह से। नर्सिंग होम्स में CNN ने उसको कोई कवरेज नहीं दी है। आज तक यहाँ पे 1 बिलियन से ज्यादा पार्टी बिजनेस और जो दूसरे चीजों को, अमलाक को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, आग $1 बिलियन वर्थ प्रॉपर्टी डैमेज कर दी गई है। आज तक कोई उस पर प्रोग्राम नहीं है। कोविड के बारे में मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की रैलीज को वहां तनकीद का निशाना बनाया जाता है। फिलाडेल्फिया जल रहा है, जिसका अभी आपने जिक्र किया, वहां CNN बिल्कुल कवर नहीं कर रहा, वहां उनको मास्क याद नहीं आ रहे, कोविड याद नहीं आ रहा। तो ये एक सियासत है। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि CNN जर्नलिज्म को छोड़ के सियासत में आ चुका है, और इस तरह कई और आउटलेट हैं जिनकी कॉर्पोरेशंस और उनका इंटरेस्ट, जिस तरह वॉशिंगटन पोस्ट इज ओन बाय अमेज़न, उनका इंटरेस्ट है अपने अपने। और ये एक वोटर के साथ और जमहूरियत को सबसे बड़ा खतरा अब इन चीजों से है। ठीक, अच्छा शाहिद खान साहब, सर 2016 में जब इलेक्शन हुए थे तो वर्जीनिया से मैं इत्तेफाक से वहाँ पे कवरेज करने के लिए गया हुआ था।
तो कुछ लोगों से वहाँ सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जी हम हिलरी से नफरत करते हैं, हम उसको वोट नहीं देना चाहते, इसलिए हम डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं। तो इस दफ़ा ये देखा जा रहा है, खासकर जो अर्ली वोटिंग हुई है, जिस तरह से जो मेल इन बैलेट हुआ है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर भी निकले हैं और उन्होंने वोट कास्ट कर भी दिया है। तो इस टर्नआउट की आप क्या वजह देख रहे हैं? इस वक्त के इलेक्शन में पहले तो ये देख लीजिए जो पोल्स हैं उनमें डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की बढ़तरी है और काफ़ी ज़्यादा बढ़तरी है। नेशनल पोल्स में क्लोज टू 10 to 12 पॉइंट्स की है और इवन राइट लीनिंग जो पोल्स हैं फॉक्स न्यूज़ के उसमें भी 8 to 10 पॉइंट्स है, नंबर 1। नंबर 2, पिछली मरतबा जो पोल्स थे उसमें हिलरी क्लिंटन 5 या 6 पॉइंट्स आगे थी। 3 की स्टेट्स जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन, टोटल वोट्स जिनसे हिलरी क्लिंटन लॉस इलेक्शन वाज 70,000। आप अंदाजा कर लें कि आफ्टर गेटिंग 65 मिलियन वोट्स शी लॉस बाय 70,000 वोट्स इन 3 की स्टेट्स। तो गलती उनकी भी थी, शी वाज टू बिजी इन रेजिंग फंड्स व्हिच इज अ रिक्वायरमेंट, व्हिच इज एन इंजन ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन्स। लेकिन उसके साथ साथ neglected states, they considered neglected states which it should not be, क्योंकि जो हमारी बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उनको निगलेक्ट करना जो है वो वहाँ के लोग पसंद नहीं करते। अब इन स्टेट्स में अगर आप देखें तो जो बाइडन की जो बढ़तरी है वो हिलरी क्लिंटन की जो उस वक्त 3 या 4 पे 5 पॉइंट की लीड थी उससे 5 या 6 पॉइंट्स और ज़्यादा है। तो होपफुली एंड अपेरेंटली अगर सिर्फ डेटा को आप देखें तो उससे यही लगता है कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडन को पोल्स और जो ऑल अदर एलिमेंट्स एंगेज इन द इलेक्शन आर फेवरिंग डेमोक्रेटिक कैंडिडेट। ठीक है शाहिद खान साहब, सर आपको भी गुड लक कहते हैं, साजिद तरार साहब आपको भी बेस्ट विशेज़। अब देखना यह है कि जो इंतखाब होगा ज़ाहिर है और उसमें लोग जिस तरह से वोट करेंगे, नताइज तो फिर तभी सामने आएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।